अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, क्या हाल है? खैरियत से? आप ठीक ठाक? तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह ताला आपके इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए। मिर्ज़े के एक स्टूडेंट से मेरी इस्लामाबाद में उसका स्टूडेंट है, तो उससे मेरी गुफ्तगू हुई लेकिन अपना व्हाट्सएप वगैरह पे। तो मैंने उससे बारहा बोला कि जो आपके मिर्ज़ा साहब ने ये कहा है कि मुस्नद अबी याला के अंदर जो रिवायत है और सही सनद के साथ है कि जी मरवान बिन हाकिम मिंबर पे बैठकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गालियाँ देता था और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों नीचे बैठकर सुनते थे। तो उससे मैंने बारहा मुतालबा भी किया और यहाँ पे जो कोई इसके एक दो स्टूडेंट थे उनसे भी मुतालबा किया कि मुझे ये हवाला चाहिए, हवाला चाहिए। तो इतना हो गया कि मैं उनके पीछे-पीछे हूँ और वो मेरे आगे-आगे। मैंने बोला आप ये हवाला मुझे किताब से हवाला दिखाएँ जो मिर्ज़े ने कहा है। तो उसके जितने भी स्टूडेंट हैं ना, जिनसे मेरे राब्ते थे या जिनसे मेरे व्हाट्सएप वगैरह से बात हो रही थी, तो सबसे मैंने मुतालबा किया लेकिन वो उस तरफ आ ही नहीं रहे कि क्योंकि ये मिर्ज़ा ने छोड़ दिए और इसका कोई हवाला नहीं था, तो इसलिए वो पीछे हट रहे हैं। तो जज़ाकल्लाह मौलाना साहब, अल्लाह ताला आपके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए कि मिर्ज़ा वालों की इसी तरह आप मंजी ठोकते रहें। मुस्नद अबी याला में मौजूद है कि मरवान बिन हकम मिंबर पे मौला अली पे लानत कर रहा होता था और हसन हुसैन नीचे बैठ के खुतबा सुनते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो सर हम तो उनके मानने वाले हैं। हम अब भी गुजारिश करते हैं कि मिर्ज़े के शागिर्दों को ये हवाला मिल जाए मुस्नद अबी याला से, बल्कि दुनिया की किसी किताब से सही सनद के साथ ये रिवायत मिल जाए तो पेश कर दें, बल्कि दुनिया की किसी किताब में ज़ईफ़ सनद के साथ भी ये रिवायत अगर कहीं मिले तो वो भी ज़रा दिखा दें, देखें तो सही रिवायत है भी सही या नहीं। हाँ, हवाला किताब से दिखाना है, किसी फ़िल्म का सीन नहीं दिखाना, किताब से ये रिवायत दिखानी है और जो मज़मून मिर्ज़ा बता रहा है मज़मून यही हो सारा। और अगर मिर्ज़ा ये बात साबित ना कर सके तो फिर मिर्ज़े का ही एक फ़तवा है। और मैं आपको बता दूं, अगर इस्लामी सजाएं नाफिज हुई सबसे पहले उलमाए किराम फारिग होंगे। हाँ, फिर झूठे को 80 कोड़े लगेंगे तो आपके तो आप जुमा पढ़ाने वाला कोई नहीं रहेगा। ये तो सारा वो कहानियां बयान करते हैं जुमे में। अच्छा। और अगर मैंने हलफ ना उठाया तो इनके ऊपर वो सजा होनी चाहिए जो झूठा इल्जाम लगाने वाले के लिए है, 80 कोड़े। 80 घोड़े। तो 80 कोड़े फिर इन सारे लोगों को लगने चाहिए, छोटे छोटे सहाफियों को। मिर्ज़ा को चाहिए कि पहले अपने इस फतवे पर ख़ुद अमल करे। हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा पर जो इसने झूठा इल्ज़ाम लगाया है कि उनके सामने मरवान जो है सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर नाम लेकर लानत करता था मिंबर पर बैठकर, और हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा सामने बैठे होते थे नीचे और ख़ामोशी से सुनते रहते थे। हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा पर जो इसने झूठा इल्ज़ाम लगाया और झूठ बोला, तो मिर्ज़ा को चाहिए अपने फतवे पर अमल करते हुए अपने आप को अपनी अकेडमी में 80 कोड़े लगवाए और इसकी वीडियो भी बनवाए ताकि सबको पता चल जाए। और इसी तरह जितने झूठ मिर्ज़े ने बोले हैं और जितने झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं, हर झूठ पर मिर्ज़ा अपने आप को 80 कोड़े लगवाए। और मिर्ज़े का ये भी फतवा है कि उलमा की बात को बग़ैर तहकीक किए आगे फैलाना उनको रब बनाना है। यानी रब बनाना बुजुर्गों को यह है कि आप ये देखना ही छोड़ दें कि कुरान में क्या लिखा है, सुन्नत में क्या लिखा है, वही में क्या लिखा है, बल्कि आप उलमा की इंटरप्रिटेशन को वही और दीन समझ के फैलाना शुरू कर दें। तो मिर्ज़े के जितने शागिर्द मिर्ज़े की झूठी बातों को और गैर साबित शुदा बातों को बग़ैर तहकीक किए आगे फैलाते हैं, मिर्ज़े के फतवे के मुताबिक उन्होंने मिर्ज़े को अपना रब बनाया हुआ है।